जब हम सरेंडर कर चुके हैं, मेरी नानी भी बाबूजी की हो चुकी है और सब कुछ जो मेरा मैंने समझा वो सब उनके हो चुके हैं। और इसमें फायदा क्या है? हम अपने घमंड में, ईगोटिज्म में हम समझते हैं कि हम अपने लोगों को हम देखभाल कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उनका इलाज करवा सकते हैं। सब बेवकूफी है। हम में क्या शक्ति है कि हम कुछ करें उनके लिए? आदमी आदमी को क्या देगा, एक और गजल है जगजीत चंद का, सुनिए उसमें। तो ये हमारी दुर्बलता को हम महसूस करते हुए, हमारे निकम्मापन को हम समझते हुए, हमारी नाकाबिलियत को हम समझते हुए हम कहते हैं मालिक ये सब आपके हैं, आप संभालिए। अब बाबूजी सब उचित समझेंगे कि भाई इसने काफी भोग चुका है संस्कारों का, अब इसको हम छुट्टी दे देते हैं। आप खुश होना चाहिए कि बाबूजी ने हमारे, जिसको हम प्यार करते थे, जिसको चाहो बीवी कहो, नानी कहो, भाई कहो, बहन कहो, जो कुछ भी हो, हम उनके आभारी होना चाहिए कि बाबूजी ने अपनी मर्जी, अपनी कृपा, अपने प्रेम से, जिससे मेरा प्यार था, उसको आज अपने संस्कार के भोग से उन्होंने उसको छुटकारा दे दी है। लेकिन हम रोते हैं बैठ के और फिर ये पूछते हैं कि ये कैसा हो सकता है जब गुरु पर हमने इतना विश्वास रखा है। तो आप क्या चाहते हैं कि टर्मिनल कैंसर पेशेंट सदा के लिए रहे? आप तो खुश होंगे, लेकिन उस बेचारे से भी पूछिए जो टर्मिनल कैंसर का पेशेंट है, क्या तुम रहना चाहते हो, जाना चाहते हो? वो तो कहेगा भाई हमें छुटकारा चाहिए, मैं थक गया हूं, अभी हमसे नहीं हो सकता है। तो हम अपनी छोटे दिल से हम देखेंगे, किसी का जन्म होता है, किसी का मरण होता है, लेकिन हमारे गुरु की निगाह में जनन है न मरण है। आत्माएं उनके सामने से गुजरते जाती है, कुछ इस ओर कुछ उस ओर, और उनका काम क्या है कि जो इस ओर जाने वाले हैं उनको किसी तरह इस ओर भेजें। जैसे पार्सल ऑफिस में वो लेबल देख देख के गाड़ी में चढ़ाता है, ये उदयपुर, ये जोधपुर, वो जयपुर, लेबल लगी हुई है, टड़ांग टड़ांग टड़ांग। ये मालिक का काम है। तो जो कहता है कि मैं सरेंडर कर चुका हूं बाबूजी महाराज को, ये बिल्कुल ख्याल भूल जाएं कि हम उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने सरेंडर हुआ है, या हमने किसी के दीर्घायु के लिए हमने सरेंडर हुआ है, या हमने किसी के बिजनेस में तरक्की के लिए हमने उनके सरेंडर हुआ है। ये बाजारी चीज नहीं है, ये सौदा नहीं हो सकता कि मालिक हम आपसे प्यार करेंगे, हमारे बच्चों का आप देखभाल करिए, सुरक्षित रखिए, कम से कम एक IAS ऑफिसर तो बना दीजिए। और हाँ, हमने सुराय चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट राजस्थान में खाली पड़ा है, आपकी कृपा तो है ही। ये सरेंडर नहीं है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सरेंडर प्रॉपरली। सरेंडर का मतलब है ये कुल सृष्टि को हमने उसके चरणों पर रख दिया, क्योंकि सृष्टि में हमारे बहुत सी बातें हैं। एक लड़का कहीं अमेरिका में, एक लड़की कहीं उगांडा में है, बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है, हेड ऑफिस तिरुपुर में है, और मैं रेगिस्तान में। बैठे बैठे हम कह रहे हैं कि बाबूजी सबका आप देखभाल करिए, याद रखिए वो हमारा लड़का है, अभ्यासी तो नहीं है, लेकिन आप तो कृपा निधान हैं, आप तो सर्वस्व हैं, आप तो सबको प्यार करते हैं, उसका भी जरा ख्याल रखिए। दिस इज रियल कंटेम्प्ट, नॉट ऑफ कोर्ट बट ऑफ मास्टर। कंटेम्प्ट ऑफ मास्टर का मतलब यह है कि हम मास्टर को अपने प्रेम से बांधना चाहते हैं, अपने समर्पण से बांधना चाहते हैं कि ये सौदा है, मेरे समर्पण का भाव, या हम क्या कहें, कीमत ये है कि प्रत्योपकार में आप ये सब हमारे लिए करेंगे। ऐसे बहुत लोग थे, बहुत लोग हैं, ये दुख की बात है। लेकिन हम निराश तो नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु निराश हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। बाबूजी महाराज ने हमसे एक बार कहा कि गुरु निराश हो जाए तो सृष्टि भिन्न भिन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा गुरु को खुश रखना अभ्यासियों का फर्ज है, क्योंकि जब वो खुश रहते हैं उनका काम परफेक्ट रहता है,
दिल खोल के देते हैं, और जब वो मूडी हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर आप देखेंगे कि आसमान भी काला दिखता है।